आपका पहला प्रश्न है, सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत सूर्य में निहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 99.8%। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब जान लेते हैं, सूर्य एक विशाल गैसीय पिंड है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम सबसे मात्रा में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य की ऊर्जा उत्पादन का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका है नाभिकीय संलयन। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, सूर्य का सतही तापमान लगभग कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये होता है 58,000। ठीक है, 58,000 की। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसको कहते हैं कोरोना। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 को देख लेते हैं, सूर्य में हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण किस परत में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये होता है नाभिक परत में। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 को देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा यह स्थलीय ग्रह नहीं है? कौन सा ग्रह स्थलीय ग्रह नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये है बृहस्पति। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो ये आप सबको पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बुध ग्रह। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, वह ग्रह जिससे एक दिन की अवधि उसके एक वर्ष से अधिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह है शुक्र ग्रह। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों जो शुक्र ग्रह है वह बहुत धीमी गति से घूमता है, यानी कि शुक्र का एक दिन पृथ्वी के 243 दिन के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि शुक्र का जो एक दिन है वो पृथ्वी के 243 दिन के बराबर होता है, और जो शुक्र का एक वर्ष है वह पृथ्वी के 225 दिन के बराबर होता है। तो इसलिए वहां दिन वर्ष से बड़ा होता है। देखो ये दिन है और ये वर्ष है। ठीक है, ये दिन वर्ष यानी कि जो दिन है वो वर्ष से बड़ा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पृथ्वी के समान आकार वाला ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये है शुक्र ग्रह। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये है आपका बृहस्पति। ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किस ग्रह के चारों ओर सबसे अधिक विलय पाए जाते हैं, यानी कि रिंग्स? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये पाए जाते हैं शनि ग्रह के। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं, जो बृहस्पति है वो यूरेनस और नेपच्यून के भी वलय हैं, यानी कि जो बृहस्पति है ना वो यूरेनस और नेपच्यून के भी वलय हैं, लेकिन जो शनि के वलय हैं वह बर्फ, धूल और चट्टानों से बने होते हैं, इस कारण वह अत्यंत चमकीला और स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है आपका, सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये है ऑप्शन बी आपका शनि। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे हल्का ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, किस ग्रह की घूर्णन धुरी सबसे अधिक झुकी हुई है? दोस्तों वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूरेनस। ठीक है, जो यूरेनस की घूर्णन धुरी है वो लगभग 98 डिग्री झुकी हुई है, यानी कि वह लेटे हुए आकार में घूमता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा, ये कहा जाता है मंगल को। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, मंगल ग्रह का रंग लाल किसके कारण है? तो उसका आंसर हो जाएगा, ये है आयरन ऑक्साइड के कारण। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो कौन सा है ये आपको बताना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रमा। ठीक है, ये पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं,
किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह पाए जाते हैं? तो ये किसके हैं? ये हैं दोस्तों शनि के, ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये है शनि का, ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस ग्रह का वातावरण मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड से बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये है शुक्र का, ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है, किस ग्रह पर सबसे तीव्र पवन गति पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नेपच्यून, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेपच्यून के बारे में जान लेते हैं। नेपच्यून पर जो है ना हवाओं की गति वो 2000 किलोमीटर हावर से अधिक पाई जाती है। इसके कारण वहां ठंडा वातावरण होता है और गैसों के कारण वहां की तीव्र गति पाई जाती है, यानी कि तीव्र पवन का मतलब होता है ठंडी हवा का चलना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह प्लेटी स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये कहाँ स्थित है? मंगल बृहस्पति के बीच, ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्षुद्र ग्रह बेल्ट का सबसे बड़ा पिंड कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्लास, ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। श्रेष्ठ को किस श्रेणी में रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बोना ग्रह, ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। धूमकेतुओं की पूंछ किस दिशा में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये होती है आपकी सूर्य से विपरीत। अब जान लेते हैं कि क्यों होती है सूर्य से विपरीत। तो सूर्य से निकलने वाली जो सौर पवन होती है वह धूमकेतु की गैस और धूल के पीछे की ओर धकेल देती है, यानी कि धूमकेतु की जो गैस है उसको पीछे की ओर धकेल देती है, इसलिए पूंछ हमेशा सूर्य की विपरीत होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ओट बादल किससे संबंधित है? तो उसका आंसर हो जाएगा, ये है धूमकेतु से संबंधित, ठीक है, आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काइपर बेल्ट किस ग्रह की कक्षा से बाहर स्थित है? तो उसका आंसर हो जाएगा, ये है ऑप्शन सी नेपच्यून की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब हटाया गया? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको हटाया गया ऑप्शन सी 2006 में, ठीक है। अब इसके 3 कारण थे, यानी कि एआईयू के अनुसार ग्रह की 3 शर्तें होती हैं। पहली होती है एक तो सूर्य की परिक्रमा करना, दूसरी है गोल आकार और तीसरी होती है अपनी कक्षा को साफ करना। जो प्लूटो था वह तीसरी शर्त पूरी नहीं करता, इसीलिए उसे बोना ग्रह घोषित किया गया है, ठीक है, यानी कि उसको ग्रह की श्रेणी से हटाया गया है 2006 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोना ग्रह की परिभाषा किस संस्था ने दी है? तो मैंने अभी बताया है आपको किसने दी है, ये है आईएयू ने, ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, सूर्य ग्रहण तब होता है जब, कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच हो, ठीक है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की कौन सी छाया महत्वपूर्ण होती है? तो उसका आंसर हो जाएगा उपछाया व प्रछाया दोनों, ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न है आपका, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये है आपका ऑप्शन बी शुक्र। चलिए शुक्र के बारे में जान लेते हैं। शुक्र जो ग्रह है आपका वह वायुमंडल में CO2 गैस से भरा हुआ है जो ग्रीन हाउस का प्रमाण पैदा करता है, इसलिए शुक्र का तापमान बुध से भी अधिक है, ठीक है, इसलिए वे वहां का गर्म ग्रह माना जाता है। नेक्स्ट है आपका, बुध ग्रह पर वायुमंडल लगभग क्यों नहीं है? तो उसका आंसर हो जाएगा, वहां कम गुरुत्व है, अधिक ताप है, सूर्य की निकटता भी अधिक है, इसलिए उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर होता है महासागर की वजह से, ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस ग्रह पर जीवन की संभावना पर सबसे अधिक अध्ययन हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मंगल ग्रह पर। चलिए जान लेते हैं, क्योंकि मंगल ग्रह पर
प्राचीन नदी घाटियां और बर्फ के प्रभाव भी देखने को मिले हैं, और यहाँ रात और दिन का चक्र भी वैसा ही है जैसा पृथ्वी पर है, इसलिए मंगल पर सबसे अधिक मिशन भेजे गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका सौर ज्वाला किससे संबंधित है? तो उसका आंसर हो जाएगा सूर्य के धब्बे से, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के धब्बे किसके कारण काले दिखते हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कम ताप के कारण। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सौर मंडल की आयु लगभग कितनी मानी जाती है? तो उसका आंसर हो जाएगा ये मानी जाती है 4.6 अरब वर्ष। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी का पलायन वेग लगभग कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 11.2 किलोमीटर। अब चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। यदि कोई वस्तु इस वेग से कम गति से ऊपर जाती है तो वह वापस पृथ्वी पर गिर जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका किस ग्रह पर सबसे लंबा दिन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये होता है शुक्र ग्रह पर। ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है? तो उसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी का। ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है बृहस्पति पर प्रसिद्ध लाल धब्बा क्या है? तो उसका आंसर हो जाएगा तूफान। ठीक है, अब इसके बारे में जान लेते हैं। बृहस्पति जो ग्रह है वह एक विशाल चक्रवर्ती तूफान है जो 300 प्लस वर्षों से सक्रिय है। ठीक है, और यहाँ पृथ्वी से और ये पृथ्वी से भी बहुत बड़ा है। ठीक है, इसलिए वहां पर लाल धब्बा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शनि का घनत्व इतना कम है कि वह तैर सकता है। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सौरमंडल में सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य का। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पृथ्वी की कक्षा का आकार कैसा है? तो उसका आंसर हो जाएगा दीर्घ वृत्ताकार। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है केपलर के नियम किससे संबंधित है? तो उसका आंसर हो जाएगा ये है ग्रहों की गति से। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका सौर पवन किससे निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये निकलती है कोरोना से। चलिए कोरोना के बारे में जान लेते हैं। कोरोना सूर्य की सबसे भारी और अत्यधिक ऊर्जावान परत है। यहाँ से कण निकलते हैं, वह अंतरिक्ष में फैलते हैं जिसे सौर पवन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका किस ग्रह पर सबसे अधिक मीथेन गैस पाई जाती है? तो उसका आंसर हो जाएगा ये पाई जाती है आपकी नेपच्यून पर। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका नेपच्यून की खोज किस विधि से हुई? तो उसका आंसर हो जाएगा ये हुई थी गणितीय गणना के द्वारा। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। यूरेनस की कक्षा में गड़बड़ी देखकर वैज्ञानिकों ने गणना की और उसी आधार पर नेपच्यून की स्थिति का पूर्वानुमान लगाया। ठीक है, उसके बाद इसको दूरबीनों से भी देखा गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सौर मंडल का सबसे दूरस्थ ज्ञात भौना ग्रह कौन सा है? तो उसका आंसर हो जाएगा ये है एरिस। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सौर मंडल का केंद्र किसे माना जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सूर्य को। ठीक है, सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपका स्कोर 20 से ज्यादा है तो कमेंट में आप टॉपर लिख दीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके शेयर करना मत भूलिए और डेली एमसीक्यू के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।